आज भी हर बंदा दुबई में सेल्स कर रहा है, बोल रहा है प्रॉपर्टी ले लो, और आप हर किसी की वीडियो भी देखते होंगे। ये तो सेल्स का काम है, जिसका काम है वो काम करेगा। लेकिन देखने वाला ये चाहता है कि उसके साथ कोई रियलिटी डिस्कस की जाए। अब वो रियलिटी डिस्कस करने के लिए आप चाहते होंगे कि जो आप सुनना चाह रहे हैं हम वो बोलें। ये तो मेरे काम का नहीं है। आप चाह रहे होंगे कि मैं वो बोलूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं, कि मार्केट कब ठीक होगी, हालात कब बेहतर होंगे, रीसेल कब हो सकता है, एग्ज़िट कब कर सकेंगे। और जब आपने प्रॉपर्टी ली थी तो शायद आपने किसी से मशवरा भी किया होगा, एडवाइस ली होगी, या देखा देखी में आपने प्रॉपर्टी ले भी ली होगी। लेकिन 2 महीने से ये जो सिचुएशन हुई ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब आपके जहन में शायद ये है कि दुबई कभी बाउंस बैक नहीं करेगा, या शायद आपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़ इतनी देख ली है कि उन्होंने आपको इतना नेगेटिव ट्रीट किया है कि अब आपके जहन में दुबई का इमेज बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन आज भी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? उसके जहन में दुबई का एक इमेज क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट का एक इमेज क्रिएट हुआ है। तो शाहरुख खान वाली कैप लग रही है। तो अब वो जो इमेज क्रिएट हुआ है उनका, तो अब वो जो इमेज क्रिएट हुआ है उसी बेस के ऊपर वो प्रॉपर्टी आज भी परचेस कर रहे हैं। और ये जो डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, ये रियल बेस के ऊपर हो रही है। DSP इंटरैक्ट का डेटा आप जब उठाते हैं ना तो आपको ये ट्रांजैक्शन दिखती हैं। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन 30 दिन 40 दिन पुरानी ट्रांजैक्शन भी होती हैं जो आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने ChatGPT से पूछा कि मेरा देखने वाला कुछ वो सुनना चाह रहा है कि जो वो एक्चुअल में सुनना चाह रहा है, मेरी बात नहीं सुनना चाह रहा। तो उसने मुझे कुछ एडवाइस दी कि इस तरह की बात करो। तो आज मैं आपके सामने वो कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आइए टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं। इस ज़मीन पे पिछले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लगी है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है ना वो खुश भी हैं और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजार रहे हैं। इस ज़मीन पे वेपन यूज़ नहीं होता। इस ज़मीन पर आपको ये खौफ नहीं है कि आपको कोई नाइफ से मार देगा, कोई स्ट्रीट क्राइम हो जाएगा। अगर फीमेल निकल रही है तो वो खुश है। ये वो ज़मीन है जो अपने मिशन और विज़न के हिसाब से कंटिन्यू आगे चल रही है, जिसकी गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट अपनी ज़मीन से लॉयल है। हालात जैसे भी हों आपको वो दुबई मॉल में भी घूमते हुए नज़र आएंगे। ये वो गवर्नमेंट है कि जिसके साथ सेल्फ़ी ली जाए तो वो मना नहीं करती। ये है वो लीडरशिप। अब आप ये शायद सुनना नहीं चाह रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस ज़मीन ने मुझ जैसे कई लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, सिर्फ काम की हद तक नहीं, इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, बिज़नेस को सेट करने के लिए। आज कई लोगों ने यहाँ पर बिज़नेस किए हैं और आज वो अपने बिज़नेस से अपने कंट्री, जो उनका मेन कंट्री है, उनके घर चला रहे हैं। और आपकी कोई नेगेटिव एक्ट की वजह से या आपकी कोई नेगेटिव शेयरिंग की वजह से आज कई लोगों के घर भी ख़राब हुए हैं, क्योंकि वो पैनिक में आके उन्होंने ये ज़मीन को छोड़ा है। अब आप ये सुनना चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो अब क्या करें, इस प्रॉपर्टी को हम बेच दें या नहीं बेचें? तो देखें, इसका डिसीजन बहुत आसान है लेना। पहले ये देखिए कि इस ज़मीन पे आपने प्रॉपर्टी कहाँ ली है। ये पूरी ज़मीन किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट के मिशन और विज़न के ऊपर आती है। प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन कभी भी शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ट्रेड मार्केट, गोल्ड मार्केट की तरह एक्ट नहीं करती। इसकी ट्रांजिशन जो है उसके लिए आपको एंड यूज़र का वेट करना पड़ता है अगर आप प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं। तो पिछले 5 साल में कोविड के बाद से जब भी रियल एस्टेट मार्केट चली तो हर बंदा ही तकरीबन एज एन इन्वेस्टर एंटर हुआ। मार्केट 72% से ज़्यादा इन्वेस्टर के ऊपर बेस्ड करती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो बहुत सारे लोग पैनिक करके अपने कंट्री थोड़े टाइम के लिए वापस चले आते हैं, लेकिन अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों के स्कूल छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जाते। तो वो पैनिक शायद आपको नज़र आ रहा है, इसलिए आज आपको टूरिज़्म इस सिटी के ऊपर कम नज़र आ रहा है। पिछले बहुत सारे फ्लोज इस सिटी ने देखें, लेकिन इस सिटी की जो उम्र है ये बहुत छोटी उम्र अभी है। अभी इस सिटी ने बहुत आगे जाना है। अगर इस सिटी को आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं या दूसरे सिटी से कंपेयर करते हैं तो आपकी कंपैरिजन हमेशा आपके अगेंस्ट में जाएगी। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह है कि जहां पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं उस एप्रिसिएशन के साथ, और वो एप्रिसिएशन आपको कब मिल रहा होगा कि आपकी प्रॉपर्टी शायद 3 या 4 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो गई होगी, तो अब आप एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैं एग्ज़िट क्यों करूं, मैं तो प्रॉफिट में खड़ा हुआ हूं। यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग इस वजह से प्रॉपर्टी को एग्ज़िट नहीं करना चाह रहे और प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाह रहे। अगर आपको 1 या 2 साल प्रॉपर्टी को हुए हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करें और इंस्टॉलमेंट पे करें। 1 साल तक अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट रहती भी है, जब मार्केट बाउंस बैक करती है तो इमीडिएट आपको 6 महीने में 20% का एप्रिसिएशन नज़र आ सकता है। और मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ और ये कोई किताबी और कहानी वाली बात नहीं बता रहा। स्पेशली मेजर पॉइंट्स, मेट्रो की कनेक्टिविटी इन 2 महीनों में गोल्ड मेट्रो लाइन, ब्लू मेट्रो लाइन की अनाउंसमेंट हुई। ओपेक से ये कंट्री बाहर हो गया। अब ऑयल की प्रोडक्शन खुद करेगा, खुद मुख्तारी होगी, किसी की मोहताजी नहीं होगी। इसके अलावा अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है,
260 मिलियन पैसेंजर को ELD केटर करेगा, और ये इस गवर्नमेंट ने बोल दिया, ये करता हुआ आपको नज़र भी आएगा। मेरी बातें शायद उन लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी जिन्होंने अक्सर वक्त अपना चाहे कि होटल पे गुजारा है या शायद नेगेटिव लोगों के साथ गुजारा है, लेकिन इस ज़मीन पर ट्रिलियन ऑफ दिरहम की इन्वेस्टमेंट जो लगती है, वो जो यहाँ से सोचते हैं उनकी लगती है, क्योंकि यहाँ 5 लाख दिरहम का अपार्टमेंट भी बिकता है और 750 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी भी बिकती है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, चाहे आपको USD में करना हो, INR में करना हो, चाहे PKR में करना हो, लेकिन इनको पता है कि आज अगर मुश्किल वक्त है तो ये वक्त ही मुश्किल वक्त है। हमेशा इस ज़मीन ने अपने बुरे वक्त से निकल के एक दूसरे लेवल, नेक्स्ट लेवल तक जाने में पूरा अहम किरदार हासिल किया है, और इस गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। आपको यहाँ की मार्केट फिर बाउंस बैक होती हुई नज़र आएगी। आज का वक्त सब भूल जाएंगे, जैसे कोविड के वक्त में था, सब भूल गए। एक मरतबा फिर जब आपको ये ज़मीन नज़र आएगी तो इस वक्त आपको मेरी ये वाली बकवास जो मैं कर रहा हूँ ज़रूर याद आएगी।